हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीबीपी साइंस। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या अंतर है। राइट, इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव को हिंदी में सघन भी बोला जाता है। एक्सटेंसिव का हिंदी मीनिंग होता है विस्तृत। विस्तृत यानी कि बहुत बड़ा। राइट, तो एक्सटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग। जो इसका पहला फीचर है ना, इंटेंसिव फार्मिंग छोटे एरिया में करी जाती है, स्मॉल लैंड में। एक्सटेंसिव फार्मिंग बहुत बड़े एरिया में होती है। राइट, इंटेंसिव फार्मिंग का बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। एक्सटेंसिव फार्मिंग का बेस्ट एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया। राइट, अब हम सोचते हैं कि स्मॉल लैंड मतलब छोटी भूमि, लार्ज लैंड बड़ा एरिया। राइट ना, तो बड़ा मतलब कितना बड़ा, छोटा मतलब कितना छोटा। अब इसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया है। राइट, तो इंडिया में भी लैंड तो बड़े बड़े हैं ना, तो मतलब क्या है, चलो पहले हम इस बात को समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्मॉल लैंड एंड लार्ज लैंड। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया इंटेंसिव एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रेलिया एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, सघन खेती, विस्तृत खेती, विस्तृत क्या कहते हैं, कृषि। तो इंडिया का जो एरिया है ना, देखो बच्चों, इंडिया का जो एरिया है टोटल वो 3.28 मिलियन पर स्क्वायर किलोमीटर है। राइट, ऑस्ट्रेलिया का एरिया कितना है, 7.69 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का 3, ऑस्ट्रेलिया का 7, यानी कि 2 गुना से भी ज़्यादा है एरिया। राइट, अब पॉपुलेशन की अगर बात करो तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 1.43 बिलियन पीपल इंडिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कितने, 26 मिलियन पीपल। राइट, ये मिलियन है, ये बिलियन है। चलो हम बिलियन को भी मिलियन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम बिलियन को भी मिलियन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 1 मिलियन में कितने होते हैं, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो इसमें कितने हो गए, 1430 मिलियन। राइट, तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 1430 मिलियन। 1430 मिलियन। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कितनी, 26 मिलियन। एरिया से कंपेरिजन करो, इंडिया का एरिया, ऑस्ट्रेलिया का एरिया। पॉपुलेशन 1430 मिलियन और ये 26 मिलियन, कितना डिफरेंस है एरिया और कहते हैं पॉपुलेशन में। तो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है इंडिया की बहुत ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया की बहुत कम है। डेंसिटी मीन पर स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया में 430 लोग रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में 3 लोग रह रहे हैं। राइट, तो इन 3 लोगों के पास कितनी एग्रीकल्चर लैंड होगी और इनके पास कितनी एग्रीकल्चर लैंड होगी। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लार्ज लैंड एंड स्मॉल लैंड। तो ऑस्ट्रेलिया में खेती करने के लिए बहुत जगह है, पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ पर एक्सटेंसिव एरिया में खेती होती है, फार्मिंग होती है, चाहे वो क्रॉप की हो, चाहे वो एनिमल्स की हो, लाइव स्टॉक की हो। राइट, टेबल में समझते हैं कि इंडिया में जो एवरेज फार्म साइज है वेरी स्मॉल, 1 to 2 हेक्टेयर इज एवरेज फार्म साइज। इंडिया में जो फार्मर का फार्म साइज है, ऑस्ट्रेलिया में करीबन 1000 से 5000 हेक्टेयर। व्हाट इज़ द डिफरेंस, एवरेज फार्म साइज 2 हेक्टेयर, एवरेज फार्म साइज 1000 से 5000 हेक्टेयर। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लार्ज एरिया। दिस इज़ द रीजन, तभी ऑस्ट्रेलिया एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है। बहुत बड़े एरिया में, बड़ा मीन कितना बड़ा एरिया। राइट ना, स्मॉल मीन कितना स्मॉल। राइट ना, तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ फार्मिंग होती है इंटेंसिव होती है इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में एक्सटेंसिव फार्मिंग है। राइट ना, तो चलो क्रॉप्स तो जो भी हैं होती हैं। राइट ना, तो इतने कम एरिया में मैकेनाइजेशन थोड़ा बहुत ही होता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर को चलाना इतना आसान तो नहीं होगा ना, इतने छोटे छोटे लैंड। बड़ा लैंड होता है तो वहाँ पर हाईली मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है। राइट, चलो अब हम समझते हैं कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या अंतर है। तो स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि इंटेंसिव फार्मिंग स्मॉल लैंड में होती है, एक्सटेंसिव फार्मिंग लार्ज लैंड में होती है। अभी हमने देखा कि लार्ज लैंड का मतलब क्या है ना ऑस्ट्रेलिया में, और स्मॉल लैंड का मतलब कितना स्मॉल था। राइट, तो स्मॉल लैंड होता है, हमें ज़्यादा लोगों के पेट भरने के लिए ज़्यादा हमें क्रॉप चाहिए, तो हम हाई इनपुट का यूज करते हैं। यहाँ पर हम एक्सटेंसिव फार्मिंग में लो इनपुट का यूज करते हैं, क्योंकि हमें पर लैंड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हेक्टेयर यील्ड बहुत ज़्यादा रहती है, यहाँ पर हेक्टेयर यील्ड कम रहती है। वैसे तो टोटल आउटपुट
इधर ज़्यादा होता है एक्सटेंसिव फार्मिंग क्योंकि लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है ना, बट लोअर यील्ड पर हेक्टेयर इधर कम रहती है, इधर हाई इनपुट होने से इधर ज़्यादा रहता है, राइट ना। ये हाईली मैकेनाइज्ड होता है, इसमें ये हमारा लेबर इंटेंसिव होता है, राइट। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंसिव फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। आज इंटेंसिव फार्मिंग की डेफिनेशन हिंदी में पढ़ते हैं, राइट। इंटेंसिव फार्मिंग यानी कि सघन कृषि वह कृषि प्रणाली है जिसमें कम भूमि क्षेत्र में अधिक श्रम, उर्वरक, सिंचाई, बीज और अन्य संसाधनों का उपयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है, जिसका कि एग्जाम्पल क्या, इंडिया। चलो अब हम एक्सटेंसिव फार्मिंग की डेफिनेशन हिंदी में पढ़ते हैं। एक्सटेंसिव फार्मिंग यानी कि विस्तृत कृषि वह कृषि प्रणाली है जिसमें बहुत बड़े क्षेत्र में कम श्रम, कम पूंजी और कम इनपुट के साथ खेती की जाती है, जिसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया, राइट।